अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चीन दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जो आबादी के लिहाज से दूसरे और रकबे के लिहाज से तीसरे नंबर पर है। चीन कदीम तहजीबों में से एक है। चीनी सकाफत और रिवायत का असर रसूख पूरी दुनिया पर कायम है। चीनी रवायात और त्यौहार भी दुनिया भर के लोग मनाते हैं और इन पर अमल करते हैं। चीनी ज़बान, कारोबारी आदाब, फ़न तामीर, मौसीकी, रक़्स, अदब, मार्शल आर्ट्स, खाना, फ़लसफ़ा, मज़हब, सियासत और तारीख़ का आलमी सतह पर असर है। चीन एक खूबसूरत और कदीम तहजीबी मुल्क है। चीनी माहिरीन के मुताबिक चीन की 3600 साल से ज़्यादा तहरीरी सकाफ़ती तारीख़ है। सकाफ़त और रिवायत किसी मुल्क की कौमी शनाख्त होती है। दुनिया का हर गोशा चीन की सकाफ़त, आबादी और असर रसूख के बारे में जानता है। अगर आप चीन का सफ़र करना चाहते हैं तो चीन की रवायत और सकाफ़त के बारे में जानना आपको चीन में सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ होने में मदद देगा। आर्ट्स और साइंसेस से मालामाल चीनी सकाफ़त, पेंटिंग्स और प्रिंटिंग के साथ नाजुक मिट्टी के बर्तन और मुजस्मा साजी। दुनिया भर में चीनी तामीराती रिवायत का बेहद एहतराम किया जाता है। चीनी ज़बान और अदब, फ़लसफ़ा और सियासत को अब भी एक मजबूत असर रसूख समझा जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको चीन के बारे में सबसे दिलचस्प और सकाफ़ती हक़ाइक़ दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चीन मशरक़ी एशिया का सोशलिस्ट मुल्क और दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। चीन एक बड़ी मुत्तहदा कसीरुल कौमी रियासत है। सरकारी तौर पर चीन में 56 एथनिक ग्रुप्स हैं, जिनमें हान चाइनीज़, तिब्बती, मंगोल, मांचिस, नक्सी और हेजन शामिल हैं, जो 2000 से कम अफराद के साथ सबसे छोटा एथनिक ग्रुप है। उनमें हान चीनी सबसे बड़ा ग्रुप है, जो मजमूई चीनी आबादी में 91% हैं। हर ग्रुप की मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं और मुख्तलिफ सकाफ़ती रिवायात हैं। ज़्यादातर नस्ली गिरोह हान चीनी गिरोह के साथ ज़िम हो गए हैं और अलग अलग इलाकाई और सकाफ़ती रिवायात को बरकरार रखते हैं। अब बात करते हैं चीनी खानों की। चीनी लोग खाना पसंद करते हैं। खाना एक साइंस, एक फ़न और चीन में एक समाजी सरगर्मी है। चीनी खाने की सकाफ़त दूसरे ममालिक से बिल्कुल मुख्तलिफ है। चीनी खाना अपनी भरपूर फूड कल्चर की वजह से दुनिया का बेहतरीन खाना है। चीनी खाने की सकाफ़त मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ होती है, जिसमें खाना पकाने के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। अज्जा को कुदरती और ज़रूरी मसनूआत की बुनियाद पर इस्तेमाल किया जाता है। चीन में नूडल्स, चावल और उबली हुई सब्जियां अहम ग़िज़ा के तौर पर खाई जाती हैं। चावल अलग अलग छोटे प्याले में पेश किए जाते हैं और गोश्त, सब्जियां प्लेट या बड़े प्याले में पेश की जाती हैं। चीनी खाने पर आपको नमक या काली मिर्च या टमाटर की चटनी की बोतलें नहीं मिल सकती, लेकिन आपको सोया सॉस, सिरका और मिर्च के पेस्ट की बोतलें मिल सकती हैं और उनका खाना खाने के लिए चीनी कांटा इस्तेमाल कर सकते हैं। चाकू या चम्मच इस्तेमाल नहीं किए जाते। चीन की दारुल हुकूमत के तौर पर वहाँ का आम खाना भी आजमाने के काबिल है। चीनी आम तौर पर सुबह नाश्ते में सोयाबीन मिल्क, डीप फ्राइड डो स्टिक्स, स्टीम्ड बन, टोफू पुडिंग, व्हीट नूडल्स और राइस नूडल्स खाते हैं और चावल जनूबी चीन में सबसे अहम पकवान है। रस्म व रिवाज के लिहाज से चीन की एक तवील तारीख है और खाना चीन की सकाफत में इंतहाई अहम है। अब बात करते हैं चीन में कितने मज़ाहिब के लोग रहते हैं। चीन एक कसीरुल मजहबी मुल्क है, जहाँ ताओइज़्म, इस्लाम, बुद्ध मत, प्रोटेस्टेंटिज्म और कैथोलिकिज्म चीनी तारीख के दौरान सकाफत की शक्ल देने वाले पड़ोस में परवान चढ़े हैं। कन्फ्यूशनिज्म, ताओइज़्म और बुद्ध मत को चीनी माशरे का 3 सुतून समझा जाता है। बुद्ध मत के मानने वालों की अक्सरियत हान चीनी है। चीन में सिर्फ 5 मज़ाहिब सरकारी हैं: बुद्ध मत, ताओ मत, इस्लाम, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटिज्म हैं। ताओइज़्म चीन में मकामी है और उसकी तारीख 1700 साल से ज़्यादा है। चीन में तकरीबन 1/4 लोग ताओइज़्म और कन्फ्यूशनिज्म और दीगर रिवायती मज़ाहिब पर अमल पैरा हैं और लोगों का एक छोटा सा हिस्सा बुद्ध, मुसलमान और ईसाई हैं। हालिया चीन में 10 से 16% बुद्ध मत हैं। चीन में 3 से 4% ईसाई हैं और 1 से 2% मुसलमान हैं। अब बात करते हैं चीनी आर्ट के बारे में। आर्ट चीनी सकाफत और रिवायत का एक अहम हिस्सा है। चीनी फ़न और आर्ट में पेंटिंग्स, मुजस्मा साजी, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फ़न तामीर, मिट्टी के बर्तन, जेट नक्श और निगार और दीगर उम्दा या आराइशी आर्ट की शक्लें शामिल हैं, जो सदियों के दौरान चीन में तैयार की गई हैं।
چینی آرٹ ایک عظیم روحانی اور صوفیانہ تاریخ پر مشتمل ہے۔ جیسے جیسے لوگ ثقافتی بن گئے اور غار میں رہنے سے دور ہونا شروع ہوئے تو جدید پینٹنگز اور مجسمہ کے انداز میں بتدریج تبدیلیوں اور الگ الگ طریقوں کے باوجود فن نے ایک مرکزی موضوع کو برقرار رکھا جس نے فطرت اور اتحاد پر توجہ مرکوز کی۔ چین میں مجسمہ سازی کے فن کے سب سے زیادہ مانگ اس وقت کی جاتی ہے جب اس کا تعلق قدیم بادشاہ سے ہوتا ہے۔ پوشیدہ سپاہی، گھوڑے اور نوکر آثار قدیمہ کی کھودائی میں پائے جاتے ہیں۔ چین میں مجسمے، نقش و نگار، مٹی کے برتن اور خطاطی کی تحریریں بھی شامل ہیں۔ چین جیٹ نقش و نگار کے لیے بھی مشہور ہے جو زیورات کی ڈیزائنز، گھر کی سجاوٹ اور دیگر ایپلیکیشنز کی ایک وسیع رینج میں استعمال ہوتے ہیں۔ جیٹ نقش و نگار 1300 سالوں سے موجود ہیں اور ملک کی بھرپور تاریخ کا ایک اہم حصہ ہیں۔ اب بات کرتے ہیں چینی زبان کے بارے میں۔ چین سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے اور چین میں 100 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ چینی زبان بہت سے علاقائی شکلوں پر مشتمل ہے۔ میڈرن چین میں سرکاری زبان ہے جسے پوتنگوا بھی کہتے ہیں۔ 70% سے زیادہ لوگ میڈرن کے مقامی ہیں۔ چین میں کئی دوسری بڑی بولیاں بھی بولی جاتی ہیں۔ میڈرن چین میں سب سے زیادہ بولی جانے والی بولی ہے اور چین میں دوسری زبان کے طور پر وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو دوسری چینی بولیوں میں بولتے ہیں۔ چینی زیادہ تر اپنی مادری زبان استعمال کرتے ہیں اور بہت سے لوگ چینی کو دوسری زبان کے طور پر سیکھتے ہیں۔ جو لوگ چینی زبان سیکھنا چاہتے ہیں یا چین میں کام کرنا چاہتے ہیں انہیں کافی روانی کے لیے 3000 حروف سیکھنے ہوں گے۔ اگر آپ انگریزی بولنے والے ہیں تو 5 ٹون کو پکڑنے کے لیے چینی زبان سیکھنا ایک بہت مشکل کام ہوگا۔ چینی کے معنی اس لہجے کی بنیاد پر یکسر بدل سکتے ہیں جو آپ ان کا تلفظ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ چینی زبان دنیا کی قدیم ترین زبان ہے۔ تحریری زبان 3000 سال سے زیادہ عرصے سے موجود ہے۔ اب ذکر کرتے ہیں چینی تہواروں کا۔ چین دنیا کی قدیم ترین تہذیب ہے۔ اس کی روایتی تاریخ 5000 سال سے زیادہ قدیمی ہے۔ چینی علاقے کے مطابق چینی تہواروں کو 3 زمروں میں زرعی، مذہبی اور سماجی تہواروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ چین میں کئی روایتی تہوار ہیں جو پورے ملک میں منائے جاتے ہیں اور چین میں سب سے اہم تہوار نیا سال ہے۔ چین اپنا نیا سال جنوری کے 15 دن سے 25 دنوں کے اندر مناتا ہے۔ چین میں نئے سال کو بہار کا سال کہا جاتا ہے۔ ڈریگن بوٹ فیسٹیول چین کا سب سے قدیم تہوار ہے۔ چین میں لالٹین فیسٹیول، کنگ منگ فیسٹیول، ڈبل نائنتھ فیسٹیول، لابا فیسٹیول، چائنیز مون فیسٹیول اور بہت سے فیسٹیولز منائے جاتے ہیں۔ چینی تہوار چینی لوگوں کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ وہ اپنے تہوار میں اپنی چینی ثقافت اور روایت کو پوری طرح اجاگر کرتے ہیں۔ چینی شادیاں اپنی ثقافت اور روایت کے ساتھ بہت ہی دلچسپ ہوتی ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں چین کی اپنی ہزاروں سال کی قدیم تہذیب کو تحریر کرنے کے لیے ایک الگ تاریخ موجود ہے۔ چینی خطاطی ایک طویل تاریخ ہے۔ تقریباً 1000 سال پرانی چینی خطاطی چینی کردار لکھنے کا ایک انداز ہے۔ خاص طور پر سیاہی اور برش کا استعمال کر کے چینی حروف کو لکھنے کے لیے منفرد شکلیں چین سے پیدا ہوئیں۔ ناظرین، چین کی تہذیب، ثقافت اور ان کے تہواروں کے بارے میں آپ نے ویڈیو دیکھی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اپنی میزبان سائمہ واب کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔